मथुरा में पैदा हो गई बालक ने, आंधी तूफान मचाने लगी और बिजली चमकी आकाश हिलो, ये कमा प्रलय सिया लड़का जिस समय पैदा हुआ, पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिलो, ये महाप्रलय सी आने लगी। उसी बच्चे का नाम रखा गया कंस। जो गर्गाचार्य पंडित जी हैं मथुरा के कुल पुरोहित, उन्होंने उसका नाम रखा कंस। अब वो कंस धीरे 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 कुछ बड़ा हुआ, समझदार हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ अपने साथ के बच्चों में खेलने के लायक हुआ। और जो होता है वो बचपन से ही होता है। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना। अब शिकायतें आना शुरू हो गई उग्रसेन के पास। गांव के लोग बोले भैया अब ऐसे कैसे काम होगा, जब राजा ही परेशान कर रहा है तो चलो प्रजा से सलाह मिलाई और प्रजा के लोग चले सब इकट्ठे होके उग्रसेन के पास कंस की शिकायत करने। तो बोले महाराज किसी दूसरे की बात होती तो आपसे शिकायत करते अच्छा लगता, और जब राजा ही प्रजा को दुखी करने लगे तो ये प्रजा किधर रोएगी। तुम्हारा बच्चा हम लोगों को जीने नहीं दे रहा, कोई ना कोई नाटक करता रहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहां नहीं रहेंगे और मथुरा छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाके बच जाएंगे। तो ये बात तो उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उग्रसेन बड़े लज्जित हुए, सोचने लगे परमात्मा आज तक मैंने प्रजा में कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और मेरे बच्चे की खातिर लोग परेशान। तो कहने लगे हैं क्यों कंस इधर आ, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम राजा के लड़का हो, राजकुमार हो। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर की ताकत के घमंड में आकर के बन को उजाड़ के फिर अपना शरीर कहां छुपाएगा। अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कोली के तीर बिक जाओगे, समझ गए। कंस बोला हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम? अरे चिल्लाओ नहीं, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी। समझ गए? क्या समझ गए तुम? बोले अब हम समझ गए, तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी ऊपर बुढ़ापा, और तुम ये भी जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला, बोल के नहीं रहे। अगर हम राजा बने कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले हैं वही खड़े हो गए, बोले महाराज अगर तुम राजा बनना फिर गया है, फिर तो बात ही बनी धरी है। कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज जब हम करेंगे कहाँ कैसी रही। बैठ गया गद्दी पे कंस, बैसु करेला कर वो नीच और बोलेगा। अब सबको गद्दी पे बैठ के संबोधित करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे होंगे सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के साथ समय हुआ वो भगवान भोजराज कंस के साथ समय हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए,
अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिलना है, पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे, कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले फेंक आओ। भाई होगा जो हम कहेंगे, हम कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे, नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू कंस के शासन में।